राधे राधे भक्तों, हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज हम कथा में श्रवण करेंगे गर्ग संहिता से 14वां अध्याय सकट भंजन, उत्कच और त्रिड़ावर्त का उद्धार, दोनों के पूर्व जन्मों का वर्णन। श्री गर्ग जी ने कहा, सौनक, इस प्रकार मैंने भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट दिव्य चरित्र का वर्णन किया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है वह कृतार्थ है, उसे परम पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, इसमें संशय नहीं है। श्री सौनक जी बोले, मुने, भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र अमृत रस से तैयार की हुई परम मधुर खांड है। इसे साक्षात आपके मुंह से सुनकर हम कृतार्थ हो गए। तपोधन संतों में श्रेष्ठ राजा बहुलाश भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके मन में सदा शांति बनी रहती थी। इसके बाद उन्होंने मुनिवर नारद जी से कौन सी बात पूछी, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। श्री गर्ग जी ने कहा, सौनक, तदंतर मिथिला के महाराज बहुलाश हर्ष से उद्फुल्ल और प्रेम से विह्वल हो गए। फिर उन धर्मात्मा नरेश ने पर पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए नारद जी से कहा। राजा बहुलाश बोले, मुने, आपने भूरि भूरि पुण्य कर्म किए हैं। आपके संपर्क से मैं धन्य और कृतार्थ हो गया, क्योंकि भगवान के भक्तों का संग दुर्लभ और दुसाध्य है। मुने, अद्भुत भक्तवत्सल साक्षात भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था में आगे चलकर कौन सी विचित्र लीला की, वह मुझे बताइए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तुम श्री कृष्ण सम्मत धर्म के पालक हो। तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। निश्चय ही संत पुरुषों का संग सबके कल्याण का विस्तार करने वाला होता है। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का नक्षत्र प्राप्त हुआ था, नंद रानी श्री यशोदा जी ने गोप और गोपियों को अपने यहाँ बुलाकर ब्राह्मणों के बताए अनुसार मंगल विधान संपन्न किया। उस समय श्याम सलोने बालक श्री कृष्ण को लाल रंग का वस्त्र पहनाया गया, अंगों को स्वर्णमय भूषणों से विभूषित किया गया। उन्हें गोद में लेकर मैया ने उनके विकसित कमल सदृश कमनीय नेत्रों में काजल लगाया और गले में वघ नखा युक्त चंद्रहार धारण कराया तथा देवताओं को नमस्कार करके ब्राह्मणों के लिए उत्तम धन का दान दिया। तदंतर गोपी यशोदा जी ने शीघ्र ही अपने लाला को पालने पर लिटा दिया और मंगल दिवस पर गोपियों में से प्रत्येक का अलग अलग स्वागत किया। उस मंगल भवन में उस दिन बहुत से गोपों का आना जाना लगा रहा, अतः उन्हीं के सत्कार में व्यस्त रहने के कारण वे अपने रोते हुए बालक का रुदन शब्द सुन न सके। उसी क्षण पापात्मा कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया। उसका नाम उत्कच था। वह वायुमय शरीर धारण किए रहता था। वह आकर छकड़े पर, जिस पर बड़े बड़े वजनदार दही दूध के मटके रखे जाते थे, बैठ गया और बालक के मस्तक पर उस सकट को उलटकर गिराने के प्रयास में लगा। इतने में ही श्री कृष्ण ने रोते रोते ही उस सकट पर पैर से प्रहार कर दिया। फिर तो वह बड़ा छकड़ा टूक टूक हो गया और दैत्य मरकर नीचे आ गिरा। ऐसी स्थिति में वह वायुमय शरीर छोड़कर निर्मल दिव्य देह से संपन्न हो गया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके 100 घोड़ों से जुते हुए दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के निज परम धाम गोलोक को चला गया। उस समय ब्रजवासी नंद आदि गोप तथा गोपियां सब के सब एक साथ वहां आ गए और बालकों से पूछने लगे, ब्रज कुमारों, यह सकट अपने आप ही गिर पड़ा या किसी ने इसे गिराया है? कैसे इसकी यह दशा हुई है? तुम जानते हो तो बताओ। बालकों ने कहा, पालने पर सोया हुआ यह बालक दूध पीने के लिए रोते रोते ही पैर फेंक रहा था।
वहीं पर छकड़े से टकराया। इसी से यह छकड़ा उलट गया। ब्रज बालकों की इस बात पर गोप और गोपियों को विश्वास नहीं हुआ। वे सभी आश्चर्यमग्न होकर सोचने लगे, कहाँ तो 3 महीने का यह छोटा सा बालक और कहाँ इतने विशाल बोझ वाला यह छकड़ा। यशोदा को यह शंका हो गई कि बच्चे को कोई वाल ग्रह लग गया है। अतः उन्होंने बालक को गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक ग्रह यज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने ब्राह्मणों को धन आदि से पूर्णतया तृप्त कर दिया। बहुलाश ने पूछा, महामुने, इस उत्कच नाम के राक्षस ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था, जिसके फल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श पाकर वह तत्काल मोक्ष का भागी हो गया। श्री नारद जी ने कहा, मिथिलेश्वर, यह उत्कच पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था। एक दिन वह लोमस जी के आश्रम पर गया और वहां उसने आश्रम के वृक्षों को चूर्ण कर दिया। स्थूल देह से युक्त महाबली उत्कच को खड़ा देख ब्राह्मण ऋषि ने रोष युक्त होकर उसे शाप दे दिया, दुर्मते, तू देह रहित हो जा। उसी कर्म के परिपाक से उसका वह शरीर सर्प शरीर से केचुल की भांति छूटकर गिर पड़ा। यह देख वह महान दानव मुनि के चरणों में गिर पड़ा और बोला। उत्कच ने कहा, मुने, आप कृपा के सागर हैं, मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। भगवान, मैंने आपके प्रभाव को नहीं जाना, आप मेरी देह मुझे दे दीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर वे मुनि लोमस प्रसन्न हो गए। उन्होंने विधाता की 100 नीतियां देखी हैं, अर्थात जिनके सामने 100 ब्रह्मा बीत चुके हैं। ऐसे संतों का रोष भी वरदायक होता है, फिर उनका वरदान मोक्षप्रद हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। लोमस जी बोले, चाक्षुष मनवंतर तक तो तेरा शरीर वायुमय रहेगा, इसके बीत जाने पर वैवस्त मनवंतर आएगा। उसी समय में 28वें द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होने से तेरी मुक्ति होगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उक्त वरद साप के कारण लोमस जी के प्रताप से दानव उत्कच भी भगवान के परम धाम का अधिकारी हो गया। जो वर और शाप देने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, उन शेष संतों के लिए मेरा नमस्कार है। अस्तु। राधे राधे भक्तों, इसके आगे का दूसरा भाग हम कल आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद। राधे राधे।